नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा आज़ादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के बारे में। भारत सरकार की पहल पर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 13 अगस्त से आगामी 15 अगस्त तक अगर आप भारत के अंतर्गत कहीं भी हैं तो अपने घर के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज ज़रूर फहराएं और राष्ट्र के प्रति सेवा और समर्पण का भाव ज़रूर अर्पित करें। सबसे पहली बात, ये अभियान वास्तव में बहुत ही खूबसूरत अभियान है। किसी कवि ने लिखा, जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। कहते हैं मातृभूमि और माता के प्रति जो हमारा कर्ज है, जो हमारा उत्तरदायित्व है, उसे हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। हम भारत के लोग, इस मिट्टी में पलने बढ़ने वाले और इस मिट्टी के अंतर्गत एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित करने वाले राष्ट्रीय ध्वज की अस्मिता, मान, मर्यादा और उत्तरदायित्व को पहचानिए। कहते हैं राष्ट्र ध्वज के अंतर्गत जो 3 रंग है, आपके अंतर्गत प्यार, भाईचारा, सहिष्णुता और सबसे बड़ी बात कर्तव्य और उत्तरदायित्व बोध का एहसास कराता है। ये राष्ट्रीय ध्वज हमें बताता है कि एक भारत के निवासी होने के नाते हमारा और आपका क्या कर्तव्य है और हम किस तरह अपने धर्म, कर्म, मर्म और व्यवहार के साथ इस देश को बेहतर बना सकते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे खूबसूरत देश, सबसे पुरानी सभ्यताओं का देश, एक ऐसा देश जहाँ पूरी दुनिया में इसकी चर्चा बुद्धि, विवेक और ज्ञान के लिए होती है। हम उस देश के निवासी हैं और तभी तो लिखा गया कि सारे जहाँ से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। सचमुच हमारा ये हिंदुस्तान बहुत ही खूबसूरत है। चाहे हिमालय से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय के पहाड़ हों और हिमालय के क्षेत्र में बसे हुए सघन वन हों, अगर आप उत्तर पूर्व जाते हैं तो उत्तर पूर्व की खूबसूरती देखते ही बनती है। मगर ठीक अगर हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, कर्नाटक, आंध्रा, केरला, कन्याकुमारी, तो समुद्र के किनारे बसे इन प्रांतों को देखने के बाद सचमुच आपको एहसास होता है कि राष्ट्रीय एकता का सूत्र पिरोते हुए हमारे देशवासी किस तरह इस देश को बेहतर करने में जुटे हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं पूरब से पश्चिम तक, राजस्थान से बंगाल तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये देश बहुत ही खूबसूरत देश है। एक ऐसा देश जहाँ खान पान, संस्कृति और सबसे बड़ी बात आतिथ्य सत्कार यहाँ के मिट्टी मिट्टी में निवास करती है। देश के प्रति जीना और मरना सीखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा था कि भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यहाँ के कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। भारत साक्षात एक राष्ट्रीय और राष्ट्र के अंतर्गत खरा महापुरुष है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो आचार विचार और व्यवहार इस मिट्टी के अंतर्गत प्रेरित किए हैं और जो उन्होंने आदर्श और विचार हमारे और आपके लिए प्रेरणा के रूप में प्रदर्शित किए हैं, उस पर चलने का जो संकल्प हमने और आपने लिया है उसे ज़रूर आगे बढ़ाएं। ये देश नानक, कबीर, तुलसी, प्रेमचंद, महात्मा गांधी, नेहरू, कलाम, स्वामी विवेकानंद, न जाने कितने ऋषि मुनियों का देश है। इसलिए आइए आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम और आप ये संकल्प लें कि हम जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने उत्तरदायित्व कर्तव्य का पालन करें और जो स्लोगन है कंट्री फर्स्ट नथिंग एल्स, अर्थात राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण का भाव ज़रूर समर्पित करें ताकि ये देश वास्तव में सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बन सके। और अंत में, इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, डॉक्टर कुमार विश्वास की पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति कि शोहरत नाता करना मौला, दौलत नाता करना मौला, शोहरत नाता करना मौला, दौलत नाता करना मौला, शम्मे पतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो,
होठों पर गंगा हो, हाथों में तिरंगा हो, हाथों में तिरंगा हो। आप सुन रहे थे जिंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। जिंदगी लाइव में आज हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा अभियान के बारे में आपसे चर्चा की। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।